हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की बीमारी बहुत आम है और इसका कंट्रोल और इलाज बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल और इलाज में एक चीज़ जो नहायत फ़ायदेमंद साबित होती है वो ब्लड प्रेशर का चेक करना है। मेरे ख़्याल में ये इतनी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है कि हर घर में ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला भी होना चाहिए और ब्लड चेक करने का तरीका भी आना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान वलायत है और आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक़ बुनियादी चीज़ें और ब्लड प्रेशर मापने का तरीका सीखेंगे। ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको बीपी अपरेटस कहते हैं और बीपी अपरेटस मैनुअल और डिजिटल दोनों फॉर्म्स में आते हैं। आइए इन दोनों तरह के बीपी अपरेटस का बारी बारी जायज़ा लेते हैं और फिर इनसे ब्लड प्रेशर मापने का दुरुस्त तरीका सीखते हैं। एक मैनुअल बीपी अपरेटस में एक कफ और दो ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब के आखिर पे एक बल्ब होता है जो हवा भरने के काम आता है। उसके आगे एक वेल्व होता है जो हवा निकालने के काम आता है। दूसरी ट्यूब के आखिर पे एक डायल होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ रीडिंग्स दी हुई होती हैं। हमेशा देख लेना चाहिए क्या डायल की सुई ज़ीरो पर है। अगर ज़ीरो पर नहीं है तो इसको ज़ीरो एरर कहते हैं। डायल के साथ लगी ट्यूब उतारी जा सकती है और बीपी अपरेटस के साथ आने वाली चाबी की मदद से अगर कोई ज़ीरो एरर हो तो उसको दिखाए गए तरीके के मुताबिक दुरुस्त किया जा सकता है। बीपी अपरेटस के दूसरे एंड पे कफ होता है जो बाजू पे बांधा जाता है और ये मुख्तलिफ साइज़ में आता है। डिजिटल बीपी अपरेटस निस्बतन सादा और आसान बनाया गया है। इसके दो ही पार्ट्स होते हैं। एक कफ होता है जो कि बाजू पे बांधा जाता है और दूसरा डिस्प्ले जिस पे रीडिंग्स शो होती हैं। डिस्प्ले पे एक स्टार्ट स्टॉप का बटन होता है और कुछ और पैरामीटर्स लिखे होते हैं। ब्लड प्रेशर की एक्यूरेट रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ आरामदेह हालत में रिलैक्स बैठा हो और उसने अभी कोई मुशक्क़त वाला काम, कोई धूप में खड़े रहने वाला या कोई गर्म मशरूब का इस्तेमाल ना किया हो। अगर ऐसी सूरत है तो बेहतर है कि थोड़ी देर मरीज़ रिलैक्स करे और उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करे। ब्लड प्रेशर हमेशा किसी आरामदेह टेक वाली कुर्सी पे बैठकर और अपनी बाजू को भी किसी चीज़ पे सपोर्ट करके चेक करना चाहिए। बाजू का कपड़ा मुकम्मल तौर पर ऊपर कर लें। कफ बांधने का दुरुस्त तरीका कोहनी के जोड़ से तकरीबन 2 उंगलियां ऊपर कफ बांधा जाए और बीपी अपरेटस की ट्यूब वाली अतराफ बाजू की अंदर वाली साइड पे रखी जाएं और कफ को ज़ोर से बंद किया जाए। बीपी अपरेटस का डायल दिल के लेवल पे रखा जाए। मैनुअल तरीके से बीपी लेने के लिए आपको नब्ज़ फील करना आनी चाहिए। नब्ज़ कलाई के जोड़ से थोड़ा सा ऊपर अंगूठे वाली साइड पे 3 उंगलियां रख के महसूस की जा सकती है। नब्ज़ को महसूस करें और बल्ब की मदद से बीपी अपरेटस के कफ में हवा भरते जाएं जब तक कि आपको नब्ज़ आना बंद हो जाए। अब वेल्व की मदद से कफ से हवा निकालते जाएं और अपनी नज़र डायल पे रखें। जब आपको नब्ज़ दोबारा महसूस होना शुरू हो जाए उस वक्त की डायल की रीडिंग ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग होती है। डिजिटल बीपी अपरेटस की मदद से ब्लड प्रेशर चेक करना इंतहाई आसान है। उसके लिए शुरू में बताई गई बातों का ख्याल रखें। कफ को बताए गए तरीके के मुताबिक दुरुस्त तरीके से बांधें। बीपी अपरेटस को दिल के लेवल पे रखें और मरीज़ को बताकर ज़हनी तौर पर तैयार करके स्टार्ट का बटन दबा दें। डिजिटल बीपी अपरेटस खुद ही कफ में हवा भरता है और फिर खुद ही हवा निकाल लेता है और डिस्प्ले पे रीडिंग्स शो हो जाती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 से कम होती है। अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से 140/80 से 90 के दरमियान आ रही हो तो ऐसी सूरत को हाइपरटेंशन की इब्तदाई हालत या प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है और इस में ब्लड प्रेशर पे कड़ी नज़र रखनी होती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली सारी एहतियातें शुरू कर देनी होती हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा नॉर्मल से ज़्यादा आए तो अमूमन उसको हाइपरटेंशन का इलाज शुरू नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर किसी की 3 मुख्तलिफ औकात में ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 से ज़्यादा आ जाए या कोई एक रीडिंग 180 से ज़्यादा आ जाए तो हाइपरटेंशन की तशख़ीस हो जाती है और हाइपरटेंशन के मरीज़ को उम्र भर इलाज और परहेज़ की ज़रूरत होती है ताकि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और देर पा पेचीदगियों का बाइस ना बने। हाइपरटेंशन की तशख़ीस और इलाज में एक बड़ा मसला ये होता है कि लोग ज़हनी तौर पर
इस बीमारी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो ये समझते हैं कि उन्हें उम्र भर या मुसलसल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और ब्लड प्रेशर के लिए सिर्फ तब ही तशवीश का इजहार करते हैं या इलाज लेते हैं जब अलामात ज़ाहिर हों। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर औकात में ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। हाँ, कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ कुछ अलामात आ सकती हैं, जैसे सर का दर्द होना, कंधों का दर्द होना, दिल ख़राब होना वगैरह, लेकिन ज़्यादातर औकात ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होने के बावजूद भी इंसान नॉर्मल ही महसूस कर रहा होता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इलाज सिर्फ तब ही लेना जब अलामात आ रही हों अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की अलामात तो बहुत शाज़ो नज़र आती हैं। ब्लड प्रेशर का मुसलसल कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर के लिए आपका मालिज जो भी इलाज तजवीज़ करे उसका मुसलसल लेना और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का अदवायात पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो उसको ख़ुद से अदवायात छोड़नी भी नहीं चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में जहाँ अदवायात किरदार अदा करती हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से मिल सकता है। प्री हाइपरटेंशन को अमूमन अदवायात के इलाज की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनकी मदद से ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है? आइए मुख्तसरन देखते हैं। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, वर्जिश ज़रूर किया करें, ख़ास करके कोई भी ऐसी वर्जिश जिसमें पूरे जिस्म की हरकत हो। अपना वज़न कम करें, सिगरेट या हुक्के का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई ज़हनी दबाव या काम से मुतल्लिक़ कोई दबाव है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें।